हम बीमार हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, बाबा के पास सारे लोग सही हो जा रहे हैं। बात करेंगे, जानेंगे आखिर वास्तव में क्या सच्चाई। यहाँ तक कि मकान बनाने के पहले अगर जो है आप गलत जगह पे सीमेंट रेता गिरा देते हैं अच्छा, उसका भी प्रभाव पड़। तो भी प्रभाव पड़ जाता है, मकान भी रुक जाता है, कितनी घटनाएं भी होती हैं। भाई हमारे पास तो इतने उदाहरण हैं कि चाहे जिस विषय पूछिए आपको हजारों उदाहरण। के धाम पे हम तीसरी बार आए हैं। अच्छा, तीसरी बार आई हैं। हाँ, अभी तीसरी बार आए हैं। अभी तक कोई समाधान नहीं भया है हमारे आदमी को। अच्छा, मतलब तीसरी बार आई हैं, अभी कुछ बाबा का असर नहीं पड़ा। यहाँ तो लोग ठीक हो जा रहे हैं, दवाई बंद हो। मानते वास्तु कुछ नहीं होता, वो केवल जो है एक बार जो है हमसे संपर्क करके अपने मकान के ऊपर 2000 ईंटें रखने दे, 2000 ईंट। अच्छा, वैसे जोड़ने के लिए नहीं, 6 महीने के लिए, और बता दें कि हमको कौन सी बीमारी चाहिए। अगर वो ना हो जाए तो उसी दिन से बंद कर दें सब। झटका आवत रहा, हाँ, आग वाग वक्कत रही सब उल्टा सीधा। तो बाबा ही सब बीमारियां दूर करी हैं। हाँ, गयन बाबा जी अगले सोमवार लिया ही आए हैं। क्यों कमाई न पाओ तो, क्यों बीमार हो, क्यों झटका, मतलब एक मतलब डॉक्टर सबका इलाज। हाँ, आराम होगी बेटी। एक चूल्हा बदलाम कराए, आराम ही ना आए भगवान। बाबा जी गए हम चूल्हा बढ़िया अमीर होते चले जा रहे हैं, वो तो नहीं आए बाबा के पास। वो ये सब कैसे फिर संभव उनके लिए हो रहा है? नहीं, उनका पहले से सही बन गया। बाबा जाने मन की बात चमत्कार को नमस्कार। आज मैं आया हूँ प्रतापगढ़ में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक छोटा सा, ये देखिए लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है सिद्धिपीठ आश्रम। यहाँ एक बाबा रहते हैं। अगर आपने अपना घर गलत जगह बनवाया है, अगर आपने अपना दरवाज़ा गलत जगह खोला है, तो बाबा उसको बताते हैं कि दरवाज़ा इधर करिए, शायद इससे आपका घर बिगड़ सकता है, घर में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, तमाम तरीके की बात जो है बाबा कहते हैं कि दरवाज़ा इधर से उधर, नलका जहाँ लगाए हैं उसको भी इधर से उधर करवा देते हैं, उनको सुख शांति मिलने लगती है। आज हम वही जानने के लिए आए हैं, क्या वास्तव में लोगों को ऐसा, जो लोग आते हैं यहाँ पर, क्या सच्चाइयाँ इसमें कितनी हैं, यही जानने के लिए आए हैं। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। आप देखेंगे तो आप ये देखिए, तमाम लोग हैं यहाँ पर, आपको दिखाई देंगे। अंदर आप देखेंगे तो तमाम लोग हैं, लोग पूछ रहे हैं, जान रहे हैं। अम्मा का नाम हुआ? निर्मला। कहाँ से आए हैं? राम चौकी। राम चौकी। तो बाबा के लगे आए हैं, का दिक्कत है? हाँ, बहुत दिक्कत रही। अब सब मिली, मतलब पहली बार आए हैं कि नहीं नहीं, अब 10-12 साल हो जाए। 10-12 साल से आप, ये 10-12 साल से यहाँ आ रही हैं, तो का जो है, जो संकट वंकट थी कटी बाबा के पास आने के बहुत बाद? बहुत पाए, बहुत। क्या दिक्कत थी? मेरा आदमी बीमार रहा थे, गाय भैंस मर जाए, लड़के बच्चे ने सही से रहा है, तबीयत खराब रहा, हमारी तबीयत भी खराब रहा है। जब से मैं जुड़े बहुत खुश है। तो ये सब तो डॉक्टर सही करी है ना, तो बाबा कैसे सही कह दी हैं? कई दिन बाबा ही कई दिन, डॉक्टर उक्टर बहुत दौड़े। हाँ, इलाहाबाद, पार्वती, पूरा बम्बई। तो बाबा ऐसा काव कह दें जो सब सही हो गया? बाबा ये रसोइयाँ बताए दें, पानी बताए दें, खाना पीना बगल कह दे, अच्छा हो के। यानी कि रसोइयाँ जहाँ आप खाना बनाती थी उसको हटाकर दूसरी जगह कर दिए। पहले किधर बनता था? पूर्व। अब किधर करवा दिए? अब दक्षिण कोण। सुना आपने? अगर आप खाना भी बना रहे हैं तो उसको पूरब से पश्चिम करा दे, तब भी सुख शांति। तो सब सही हुई? हाँ, सब सही है, बहुत कोनो दिक्कत ना है? ना, कुशल है। आप कहाँ से आए? अमेठी। अमेठी से आए। आपको क्या दिक्कत रही? हमको तो बहुत दिक्कत थी। हमें 7 साल हो गए आते हुए यहाँ, तब से हम बहुत परिवर्तन किए हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि 7 साल से आप बाबा के पास आ रहे हैं। पास मतलब हमें बहुत फ़ायदा यहाँ से हुआ है। मतलब हमारे भूत प्रेत, मतलब बहुत समस्या थी, सब खत्म हो गई, यहीं से हुई है। हाँ, यानी कि आपको भूत प्रेत वाली समस्या थी। हाँ, और घर बन गया, मकान बन गया, सब पूरी व्यवस्था। हमारी गाड़ी भी है हमारे पास, 4 व्हीलर भी। मैं साइकिल से यहाँ आता था। अच्छा, हाँ, तो आज 4 व्हीलर हो गई है। हाँ, तो ये सब बाबा ने करवा दिया इधर उधर, सब यहीं से, चमत्कार कर दिया। सब यहीं से। तो ये बताइए, आपका भी कुछ चेंज वेंज करवाया, रसोइयाँ या हाँ, सब चेंज। क्या क्या चेंज? हमारा दरवाज़ा चेंज हुआ था, नल चेंज हुए थे, और खिड़की चेंज हुई थी, सारे चेंज हुए, बाउंड्री करवाए थे। तो लोग जब बीमार चलते तो ये तो डॉक्टर का काम है ना कि बाबा का काम है। तो डॉक्टर ही जब जाते तब तो सही होता ना। नहीं नहीं, ये सब बाबा का काम है। बाबा ने सही किया। हाँ हाँ, विश्वास करते हैं। सब। ये देखिए, आप देखेंगे मेरे पीछे लिखा गया है मोटे मोटे अक्षरों में, वास्तुशास्त्र। आप जानते हैं क्या होता है? बाबा से मिलेंगे, सारी चीज़ बताएंगे आपको। और यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं, उनकी बड़ी बड़ी समस्याएं थी। बताइए, हम बीमार हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, बाबा के पास सारे लोग सही हो जा रहे हैं। बात करेंगे, जानेंगे आखिर वास्तव में क्या सच्चाइयाँ हैं। देखिए, ये भाई साहब हैं, इनकी भी समस्या सुनते हैं। आप बाबा के पास आए हैं, क्या दिक्कत थी आपको? हम तो 7-8 साल से आ रहे हैं। 7-8 साल से आ रहे हैं। घर में बीमार रहते थे सब। तो यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बीमार रहते थे तो बीमारी, डॉक्टर बनाए गए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, पूरा इलाज। आपके शरीर में कहीं दर्द है तो डॉक्टर इसको ठीक करेंगे ना कि बाबा ठीक करेंगे? जिससे दवा लेते हम डॉक्टर का नहीं वो कह रहे हैं। डॉक्टर की दवा जिससे खाते थे, थोड़ी देर आराम रहता था, ठीक हो जाते थे।
लेकिन परमानेंट इलाज नहीं हो पाता था। हम्म। दवाई करानी पड़ेगी लेकिन वही दवाई आपका काम करेगी। अच्छा एक चीज और एक ये रोकना चाहूंगा दवा लेते थे क्या सही हो जाते थे? सही हो जाते थे ना? 10% आराम रहता था, नहीं फिर वैसे। हाँ, फिर वही हाल हो जाता हाँ। तो बाबा के पास चले आए। हाँ, अच्छा, इसकी फिर जानकारी वही कैसे? दवाई काम, एक हमारे मित्र थे, उन्होंने ये जानकारी आपको मित्र द्वारा मिली। अच्छा उनकी क्या समस्या थी? बताया। मित्र की हमारे मित्र जी की समस्या थी, उन्होंने अपना दिखाया था, हमें भी बताया। तो जब बाबा से आप बताए पूरी समस्या तो फिर क्या आपने किया कि सही हो गया सब कुछ? वही घर नल चेंज किया गया और किचन चेंज किया गया और भी खिड़की दरवाजा ये सब चेंज किया गया। यानी कि अगर दरवाजा चेंज कर दोगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी, नलका उठा के दूसरी जगह कर दोगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। आखिर डॉक्टर ना करेंगे? फिर क्या हुआ? फिर सब बाबा के पास आप बराबर आते हैं? हाँ बराबर आते सबसे हैं। सुख शांति सुख शांति है, बढ़िया है सब, काम धंधा बढ़िया चल रहा है। काम धंधा बढ़िया चल रहा है। देखिए अब और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? रवि सिंह से। रवि सिंह नाम है। जी। तो क्या दिक्कत थी आपको? हमारे घर वालों की समस्या थी कुछ। अच्छा पारिवारिक जो है थोड़ा सा वो चल। जी जी। तो बाबा के पास आए, फिर कैसे बाबा समाधान हुआ मामला? नया घर बना, उसी में बाबा सब कुछ दिशा से करवा दिए, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो यानी गया। कि आपका घर जो पुराना बना हुआ था वो गलत दिशा में बना हुआ था, तो बाबा ने फिर कैसे चेंज करवाया? बाबा ने जो नल रसोई ये सब सही दिशा में करवा दिए, इसी वजह से सब कुछ आ रहा हूँ। तब से आपको सुख शांति परिवार में बिल्कुल बनी हुई है। हाँ जी जी। कितने दिन से बाबा के पास आ रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से आप आ रहे हैं। आपने सुना? ये देखिए अब अंदर चलते हैं। काफी लोग बैठे हुए हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि आप अपना नलका इधर कर दीजिए, दरवाजा इधर कर दीजिए। तमाम सवाल है और बाबा से हम सवाल करेंगे और सवाल करेंगे, कठोर सवाल करेंगे। देखिए क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम रामधन वर्मा, विशेषज्ञ मेठी के हैं। अमेठी से आप आए? मेठी से आ रहे हैं। बाबा के पास आए? जी जी। क्या दिक्कत रही आपको? दिक्कत हम 20 साल से जुड़े हैं, हमारी दिक्कत तो सब खत्म हो गई है। वैसे आते हैं यहाँ मिलने, दर्शन करने। बाबा पहले क्या दिक्कत होती थी? दिक्कत थी, गरीबी थी, बीमारी थी, भूत प्रेत थे, अब सब वो खत्म हो गए। बच्चे छोटे छोटे थे, सब उनको पढ़ाई लिखाई करवा के सब नहीं बाबा के माध्यम से सब एडजस्ट हो गए। कोई आर्मी में नौकरी कर रहा है, कोई पुलिस में कर रहा है, सब बच्चे एडजस्ट हो गए। हम खुशहाल हैं, घर वर सब बन गया है। तो वैसे आते हैं हम महीना में, 1 महीने में, 2 महीने में मिलने आते तो हैं। बाबा ने क्या घर और कुछ चेंज करवाया क्या? हाँ क्या क्या? चूल्हा पहले उखड़वाते हैं बाबा जी, अच्छा, सबसे पहले चूल्हे पे? उखड़वाते हैं, उसके बाद नल उखड़वा देते हैं। हाँ सब ये सबके लिए एक ही व्यवस्था रहती है या फिर अलग अलग? सबके लिए वही व्यवस्था। वही व्यवस्था। हाँ वही व्यवस्था। तो फिर पैसा जब कमाओगे तभी तो बड़े आदमी बनोगे। हाँ जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो कमाएंगे, बीमारी से भूत प्रेत से पीड़ित रहेंगे तो कैसे काम कर पाएंगे। आप कहाँ से आए? कनेउरा से हैं। किन्नौर। क्या दिक्कत रही बाबा के पास आए? दिक्कत ये झटका बीमारी रही। हाँ तो डॉक्टर को दिखाइए तो बाबा को दिखाइए। ना आराम है, बाबा से आराम है। बाबा से आराम? हाँ आज 12 साल हो गया आराम है। डॉक्टर को दिखाए रही कि नहीं? दिखाए रहे कुछ ना आराम हो, जब से बाबा को दिखाए सही हो? सही होगी, खत्म होगी बीमारी। हाँ हाँ अब अपने बिटिया के लिए आए, आज 2 साल से परेशान रहे। क्या समस्या उनके? अजीब निकल आवे, झटका आवत रहा। हाँ आग वाग वक्कत रहे सब उल्टा सीधा। तो बाबा ही सब बीमारी दूर करी हैं? हाँ गयन बाबा जी अगले सोमवार लिया ही आए हैं। क्यों कमाए न पाओ तो, क्यों बीमार हो, क्यों झटका, मतलब एक मतलब डॉक्टर सबका इलाज। हाँ आराम होगी बिटिया। चूल्हा स्कीम कराए, आराम ही ना आए भवा। जब बाबा जी गए हम चूल्हा उल्हा हटवाए ना तो ऊपर के बवाल रही हमरे। मतलब ऐसे रही भागी हम, चिल्लाई। हाँ बहुत तेज चिल्लाई को भागी, सब खदेर मतलब पकड़ाई हमें। इन्हें सबका आराम भवा है। ओझा भाई बहुत दिखाए है, जवन कुछ मांगे तवन दिया है, लेकिन आराम ना कर पाए हैं। जब से यहाँ आवे लगे हमका आराम बा। घर में सुख शांति ना रही? ना ही कुछ ना रहा। जब कमोइया ही 9 महीने से बैठा है तो कहाँ सुख शांति रहे। आपके क्या समस्या भैया? हमारी समस्या घर से आर्थिक तंगी और थोड़ा शरीर कष्ट है। ऐसे पहली बार आए हैं। अच्छा पहली बार? अभी तो आए हैं भैया, अभी क्या बता सकते हैं आपको हम। तो पहली बार आप आए हैं और भी लोग तो यहाँ बता रहे हैं कि हमें बड़ा आराम मिल जा रहा है, बाबा दरवाजा इधर उधर करवा देते हैं। तो अब डॉक्टर पास जाएंगे नहीं, कहते हैं कि डॉक्टर पास जाते हैं आराम नहीं मिलता है, बाबा के पास आ रहे हैं आराम मिलता है। ये सब कैसे? यही भरोसा लेके आए हैं हम भी, अब देखो क्या होता है आगे। हम तो पहली बार अभी आए हैं, अभी आधा घंटा भी हुआ है मुश्किल से, तो हम क्या बता सकते हैं आपको। यानी कि पहली बार आप भी विश्वास करके आए? जी जी, हमें भी विश्वास करके ही आए हैं जी। आपकी समस्या थी भैया? हमारी समस्या तो बहुत कुछ थी। हम लोग 6 जन 7 जन कमाने वाले, एक काम नहीं हो रहा था। लेकिन जब से यहाँ आए 1 साल से ज़्यादा हो गया, थोड़ा दिसंबर का ही महीना था जब ये आए थे हम, तब जो है यहाँ से गुरुजी गए, हमारा घर देखे तो हमारे पास कुछ नहीं था। हमारा घर अभी उस समय देखे होते तो हमारे घर में ऐसा लगता था कि इनका पीछे से दिखता था, सामने कुछ घर ही नहीं था। एक घर था, हमारे चाचा पापा 2 ही भाई थे, एक घर मिला था। एक घर में हम लोग 5 जन कैसे रहते थे तो ऊपर वाला ही जान। लेकिन जब से गुरुजी गए
तब से सब कुछ बदल गया। इस समय हमने 28 लाख का काम किया है अरे वाह, क्या बात है। और हमारे पास पैसा भी ज़्यादा नहीं था। हमने खाली अपने चोरी का पैसा, हमने चोरी से जो कि 40,000 का बीसी भरा था, 12-13 हज़ार रुपये खर्चा कर दिया था। 28,000 रुपये हमारे पास बचा था। उस 28,000 से शुरू किए, आज 28 लाख तक काम कर चुके हैं। अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा हमको, कोई मतलब बाधा नहीं पड़ा काम में। हाँ बहुत आई, लेकिन कोई रोक नहीं पाया उसको काम होने से। यानी कि ये जब बाबा से आपकी मुलाकात होती है तो उसके बाद से ये देखिए, हम गुरुजी हमारे यहाँ 25 दिसंबर को गए। 25 दिसंबर के बाद से हमने 25 जनवरी तक यहाँ हर सोमवार को आए। 25 जनवरी के बाद गुरुजी बोले कि अभी आपका घर बनने का समय आ गया, आप घर चालू करो तो रुकेगा नहीं। हमारे मन में आया कि गुरुजी ठीक ही कर रहे हैं, और हमारे पास पैसा नहीं था। सबसे बड़ी दिक्कत तो पैसा की होती है, पैसा नहीं था। तो हमने 28,000 से, तो हमने बालू और गिट्टी 1 साल पहले गिराया था, लेकिन उससे क्या होने वाला था। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। हम कहे शुरू करते हैं, जो हो गया देखा जाएगा। गुरुजी तो बोले ही हैं। जब हमने शुरू किया, पहले पत्रे का घर बनाया 12x27 का, वो बनाया। उसके बाद से हमने 7 फरवरी का हमारे घर का साइज था, 7 फरवरी से शुरू किया। 6 महीने के अंदर पूरा 7 घर बनाया है, पूरा ढलैया करके। ये अभी बारिश में नवंबर में 22 नवंबर को ढलैया हुआ, पूरा एकदम ओके हो गया। बाबा ने ऐसा क्या कर दिया कि ये सब चीजें होने लगी? गुरुजी की महिमा है। पहुँचे वहाँ, जो गड़बड़ था बताया कि नहीं यहाँ खाना मत बनाओ, वहाँ बनाओ। पानी हमारा सही था, खाना ही गड़बड़ था। खाना की जगह चेंज करा दिए और सब काम चालू हो गया हमारा। तो वो जहाँ गुरुजी बैठे वहीं हाथ दिखाए कि इधर से शुरू करो, बस वही इतने कह के चले। लास्ट में जब पूरे काम होने के बाद गुरुजी उठते उठते बोले इधर ही से शुरू करना। तो वो हमारे दिमाग में आया कि गुरुजी पहले इधर ही दिखाएं, तो पहले इधर ही से शुरू करते हैं। तो वही पत्रा धरा, उधर से शुरू किया। उसके बाद हमारा सब पूरा काम ओके हो गया। आज तक कोई रोक नहीं पाया। रोकने वाले तो बहुत आए, और जिसको नहीं सोचा गया था कि ये रोकेगा, वो भी आके रोका वो घर को, लेकिन रुका नहीं किसी से। आज भी देखोगे तो 27 लाख 28 लाख खर्चा कर चुके, कोई फर्क नहीं हमको पड़ा। क्या ये विज्ञान के समय में आप इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं? गुरु जी का चमत्कार है। आप जब ठीक सामने से आएंगे तो एक आपको चेहरा नजर आएगा, यही है बाबा जी। डायरेक्ट मिलवाते हैं, थोड़ा भी इधर जाइए। बाबा स्वागत है आपको भी। यहाँ मैंने कई लोगों से बात की बाबा, वो लोग कह रहे हैं हम बीमार थे, हमारे घर में पैसा नहीं रुकता था, हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी, तो बाबा तो मिले, बाबा ने सब कुछ ठीक कर दिया। क्या ये संभव? लोग जो देख रहे हैं ये लोग ये कहानी की तरह हमें देखेंगे? नहीं, कहानी की तरह नहीं देखेंगे। यहाँ हम लोगों ने जो है 2001 से जो है इस पे काम कर रहे हैं। 25 वर्ष हो गए हैं। 31,000 प्लस परिवार जो है देख चुके हैं। और इसमें जो है सारी समस्या लोगों की जो है घर में ही बनी रहती है, वही समझ नहीं पाते। जब घर सही हो जाता है तो उनकी समस्या दूर हो जाती है। बाबा कुछ लोगों के पास घर है, पहले से बनाए हुए हैं वो लोग, और वो भी मतलब कहीं कोई बाधा नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, वो लोग पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया अमीर होते चले जा रहे हैं, वो तो नहीं आए बाबा के पास। वो ये सब कैसे फिर संभव उनके लिए हो रहा है? नहीं, उनका पहले से सही बन गया होगा। जैसे जो है हम लोग तो बहुत जगह जाए, जैसे पत्रकार वार्ता हो रही थी, एक लोगों ने बताया कि जो है फला व्यक्ति इनके पास जा रहे थे और उनको जो है पुत्र हुआ। तो जो है हम कहे ठीक है, जो है इनको पुत्र हुआ तो इनका नक्शा दिखाइए। जो है नक्शा देखे तो उसमें हुआ क्या था कि पहले जो है एक पानी अपना गलत ले रहे थे, तो जो है दिक्कत आ रही थी। इसी बीच में जो है जहाँ जिसका नल था उससे झगड़ा हुआ, वो अपना दूसरा नल गाड़े और नल सही जगह पर गड़ गया। जब सही जगह पर गड़ गया तो अपने आप उनका जो है विकास शुरू हो गया, जो रुका काम था वो हो गया। तो इस तरह से संजोग से कभी कभी हो जाता है, लेकिन हम लोग तो उस व्यवस्था को पूरी सिस्टमेटिक ढंग से बनवा देते हैं। यानी कि जो हमारे ऑडियंस ये समझें क्या, यानी कि घर बनवाना ही फिर तो गलत है, यानी कि सूझबूझ कर घर बनवाएं। सूझबूझ कर जो है वास्तु संबद्ध घर बनवाएं, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो है वास्तु शास्त्र को देखते हुए घर बनवाएं। और नहीं तो जो है कोई भी घर बना हो उसको जो है आप नक्शा भेजिए, जो है आप उस पर समझ सकते हैं कि इसमें क्या परेशानी चल रही है। हाँ, और इसका जो है फीडबैक आप बाबा धाम ट्रस्ट का यूट्यूब चैनल है, उस पर देखिए, जो है सब अपने अपने जो है स्टेटमेंट दिए हैं। एक सवाल मेरा और रहेगा, जो लोग घर नहीं बनवाए हैं और जो लोग रोड पर घूम रहे तमाम लोग हैं, आप देखे होंगे गरीब हैं तमाम लोग, तो इसका मतलब अब उन्हें ग्रोथ करना है? नहीं, तो देखिए कैसे ये मतलब करेंगे? ये उनके पास घर भी नहीं है, ये जो है क्या ये घर पर ही फोकस किया गया है? देखिए यही कारण है कि आज जो है इतने दिन से जो है सरकार चाह के भी गरीबी नहीं दूर कर पा रही है। तो चूँकि गरीब लोगों का मकान जो है गलत जगह बना है, गलत तरीके से बना है, गलत व्यवस्था में बना है, तो वो सब परेशान हैं। अब उनको जो है मदद देते रहें, लेकिन वो तो फिर खा पी के बराबर कर देते हैं, आगे ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। इस तरह से हमने जो है कितने लोगों पे प्रयोग किया है। जैसे हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे जो है जितने लोग थे जो है उसमें से जो है
जो कहने पे समझने पे आए जो है आपको उनको दिखाई दे, भले कार्ड बना हो लेकिन उनके पास घर भी है, गाड़ी भी है, मतलब सारी सुख सुविधाएं हैं। हाँ बाबा जनता एक सवाल और उनके मन में आ रहा होगा, जैसे का घर बना हो और गलत दिशा में बना हो पहले से ही, मान लीजिए, उसके बाद वो क्या वो अपना घर छोड़ के किराए पर रहने लगे, क्या फिर वो ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी? जैसे देखिए जो है किराए पे अगर गलत जगह जाएंगे जो है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, और सही जगह जाएंगे तो सही प्रभाव पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले एक नक्शा आया जो है, जो पुलिस विभाग से थे, देखिए जो है लीवर खराब होने की स्थिति आ गई थी, केवल कमरे के अंदर जो है ईशान पे खाना बना रहे थे, अग्नि पे जो है टैंक था। तो बस यही सब कारण है कि नहीं समझ पाते, तो चाहे किराए के मकान में जाएं चाहे घर में रहें। यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं उसका दिशा सही होना चाहिए, मेन फोकस। जैसे जो लोग कहते हैं जो है कि अगर जो है हम वास्तु नहीं मानते, वास्तु कुछ नहीं होता, वो केवल जो है एक बार जो है हमसे संपर्क करके अपने मकान के ऊपर 2000 ईंटें रखने दे, 2000 ईंट। अच्छा, वैसे जोड़ने के लिए नहीं, 6 महीने के लिए, और बता दें कि हमको कौन सी बीमारी चाहिए। अगर वो ना हो जाए तो उसी दिन से बंद कर दें सब, जो चाहे। तो अगर कहीं गलत रखने से बीमारी हो सकती है तो सही रखने, अगर सही कर दिया जाए तो क्यों नहीं हट सकती। थोड़ा सा बाबा इसके जो वास्तु है ये, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। ये लोग यानी कि अब विज्ञान का समय चल गया है। नहीं तो वास्तु एक विज्ञान है, ये जीवन जीने की संपूर्ण कला है, और इसी कला को आधार मान के जो है पूरे देश को चलना चाहिए। और जिस दिन ये देश हमारा समझ जाएगा उस दिन देश समृद्धशाली हो जाएगा। कभी उसको कोई लूट नहीं सकता, कोई बर्बाद नहीं कर सकता। नहीं तो आज जो है धोखा सब दे रहे हैं, भगवान के नाम पे भी धोखा दे रहे हैं सब, उनका नाम बता बता के जो है हर तरह से उनको। भाई देखिए, अगर कोई आप जान रहे हैं कि इनकी समस्या यहाँ से दूर नहीं हो सकती, और अगर वो जो है 100 किलोमीटर चल के आए हैं तो उनका पैसा जाएगा, समय जाएगा। तो अगर ये सब जाएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। और उसमें जो है पाप ही बटोर रहे हैं, पुण्य नहीं कर रहे हैं। पुण्य का मतलब है भाई मजबूरी एक बार हुई है तो उनको आना है, लेकिन आने के बाद फिर दोबारा कहीं भटकना नहीं है। एक बार में उनकी समस्या सॉल्व होनी चाहिए। आप यहाँ देखे होंगे, सबसे पूछे होंगे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि एक बार के बाद उसको दोबारा जो है भटकना पड़ा हो और उसकी समस्या न दूर हुई हो। जितने लोग यहाँ आए हैं, चाहे जितने भी लोग आएंगे और चाहे जितने भी आए हैं, जैसे बता रहे हैं ना कि 31,000 प्लस परिवार देखे हैं, उसमें जो है कोई भी अगर आज तक जो है जिसका बता दे कि जिसका काम ना हुआ हो, सबका काम हुआ है, उसी का नहीं होगा। जिसे काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा बाबा एक चीज़ और, जैसे आप बीमारी ठीक कर देते हैं, जैसे किसी का कह रहे हैं कि मानसिक रूप से परेशान हो गया, ये सब चीज़ तो डॉक्टर देखेंगे, तो फिर डॉक्टर क्या करेंगे फिर? नहीं, डॉक्टर की दवा काम करती है, वो दवा वही रहेगी। जैसे आप देखिए जो है, यानी कि दवा भी चलाते रहिए और वास्तु का पालन भी करते रहिए। पालन करिए जो है। जैसे हमने देखा जो है, जैसे बीमारी में जो है अभी कुछ क्षण पहले जो है, जैसे जिन लोगों से ठीक हुआ था चर्चा हो रही थी, अभी हमारे पास आए थे तो 20 नाथ से जो है मवाद ये सब जो है बहता था, और उसके बाद उनका उपाय बता दिए। 1 साल के अंदर वो वही लड़का जो खाना नहीं खा सकता था गलित कुछ से, वो जो है पान की दुकान चला रहा है। तो बताइए जो है इसका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा जो है। अच्छा बाबा एक चीज़ और मेरा सवाल, जैसे जो गरीब लोग स्टेशन पे बैठे हुए हैं, तमाम लोग जो भीख मांग रहे हैं, वो लोग क्या करें अमीर होने के लिए फिर? देखिए वो लोग जो है, जैसे क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो। हाँ, तो ये चाहते हैं तो उनके लिए उनको मेहनत करना होगा, सूझबूझ से चलना होगा, वास्तु का पालन करना होगा, सब नियमों का पालन करना, संविधान का पालन करना होगा। अब ये थोड़ी है कि आप जो है दिन में भीख मांगे, शाम को पी के जो है लौट गए, तो क्या मतलब निकला। तो इसके लिए जो है उनके अंदर जो है थोड़ा नैतिकता का भी पाठ होगा जो है, और सारी व्यवस्था। अब ये सब तो जो है सब सरकारी व्यवस्था है। आप तो देख रहे हैं कि पीने खाने की जो है हर गांव-गांव में ठेका खुल रहा है। तो अब तो दिक्कत तो ये तो बढ़ ही जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, घर बनवाने के लिए लोगों को वैसे क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले जो है ज़मीन देखना चाहिए, फिर जो है उसका ढाल देखना चाहिए, फिर उसका स्ट्रक्चर जो है फिर कैसे बनाया जाए जो है। यहाँ तक कि मकान बनाने के पहले अगर जो है आप गलत जगह पे सीमेंट रेता गिरा देते हैं, अच्छा, उसका भी प्रभाव पड़ तो भी प्रभाव पड़ जाता है, मकान भी रुक जाता है। कितनी घटनाएं भी होती हैं भाई, हमारे पास तो इतने उदाहरण हैं, इतने उदाहरण कि चाहे जिस विषय पूछिए आपको हजारों उदाहरण बता देंगे। जैसे ईंटा गिराए थे जो है, यहीं जौनपुर की बात है, उसमें जो है 5 लोग खत्म हुए। जब भी काम लगाते थे एक लोग कोई ना कोई उस घर से डिस्टर्ब हो जाता था। सब लोग कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए, मकान को तोड़वा दिए, कुछ किए। देखिए हम गए, एक बार में मकान पूरा बन के तैयार हो गया। अच्छा बाबा एक चीज़ और सटीक में थोड़ा बताइएगा, ये वास्तु शास्त्र के बारे में लोगों को बताएं थोड़ा। देखा, वास्तु एक ऐसा शास्त्र है जो जीवन की दिशा को बदल देता है,
और ये ऐसे होता है कि जैसे अगर किसी के जो है, जैसे पहले पहले जो है टीवी चलती थी जो है, उसमें जो है एंटीना लगा रहता था। अगर एंटीना घूम जाए तो चित्र गायब हो जाएगा। आप चाहे जितनी जो है पूजा प्रतिष्ठा या जो है दान पुण्य कुछ भी करते रहिए, तो उसमें चित्र आएगा नहीं। उसका चित्र तब आएगा जब एंटीना सीधा होगा। उसी तरीके से वास्तु है, जब तक घर का एंटीना दिशा नहीं सही होगी तब तक दशा कभी नहीं सही होगी। राइट। आपने कभी अपने घर में पुरानी टीवी देखे होंगे, लगाए भी होंगे। आप छत के ऊपर एंटीना लगाते हैं, अगर उसका दिशा गलत हो जाता है, बाबा ने जैसा अभी बताया, ये वास्तविक मैं भी जानता हूँ, मैंने भी देखा है। अगर उसका दिशा गलत हो जाए तो भैया वहाँ से चित्र उड़ जाता है। और भी लोग हैं, बात करेंगे। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? निशा। क्या बाबा के पास आई है? क्या दिक्कत है? बाबा के पास आए हैं, हमारे दिक्कत है, हमारे आदमी बहुत दारू गांजा पीते हैं, काम दुकान खोलते हैं, दुकान जैसे टूट गए हैं दुकान। तो बाबा इसमें क्या कर देंगे? अभी बाबा के धाम पे हम तीसरी बार आए हैं। अच्छा, तीसरी बार आई हैं। हाँ, अभी तीसरी बार आए हैं, अभी तक कोई समाधान नहीं भया है हमारे आदमी को। अच्छा, मतलब तीसरी बार आई हैं, अभी कुछ बाबा का असर नहीं पड़ा? यहाँ तो लोग ठीक हो जा रहे हैं, दवाई बंद हो। इंग मारा या दैया अपने आदमी के लिए क्या है, हम कहा बाबा कौनो उपाय बतावे कि अरे ये उपाय करे कि सही रहे हैं, दुकान एकदम से टूट गया बाबा है यार। तो बाबा ने कुछ फर्क अपना दिखाया कि नहीं? अबे तो बाबा हमें नहीं दिखाए हैं, जैसे नस्का घर के नहीं बने के लिए है ना। अच्छा, यानी कि ये सब चीज़ घर से होता है। हाँ, नस्का घर का नहीं बने के लिए आए हैं, तब बाबा कहन घर पे आएगा तब बताएगा। हाँ, जब आप नक्शा उक्शा लेकर आई हैं तो बाबा जी बताएंगे फिर। नस्का नहीं लिया है, बाबा जी हमारे घर खुद जाएगी। अच्छा, बाबा जी जाएंगे। आप कहाँ से आई हैं? राम चौकी से। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो ज़्यादा कुछ नहीं रहा, मतलब घर दुआर हम लोग बनावत रहे, वही खातिर आए रहे। अच्छा, नया घर बनवाना चाहती हैं तो बाबा से जानकारी लेना चाहती हैं कि अच्छा, ये सब कैसे बाबा के बारे में सुन लिया आप लोगों ने? अब बगल में दीदी रही ना, वही आवत रही। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि बाबा के पास चलो। हाँ। तो आपने बाबा की बातों को सुना। और क्या कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा हो सकता है। और भी चलेंगे बाहर हैं, लोगों से बात करेंगे।